लोकतंत्र में चुनावों से भविष्य बदलना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान बड़ी अजीब जगह हो गई है। यहाँ पर चुनावों से इतिहास बदला जाता है। इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको चुनावों के करीब आते आते बदल कर लोगों के सामने पेश किया जाता है। इस काम में वो लोग भी बहुत काम आते हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, जैसे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, या कुछ लोगों का मानना है कि टीवी चैनलों के एंकरानियाँ भी चुनाव के समय बड़े काम आते हैं। वो इतिहास को बदल बदल कर तरह तरह से दिखाते हैं, भविष्य का अलग अलग किस्म का झांसा देते हैं और वर्तमान चुनाव को प्रभावित करते हैं। अब ऐसा ही कुछ माहौल इन दिनों चुनाव के इंतज़ार में खड़े हुए छत्तीसगढ़ में चल रहा है। आज अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को आप पूछें तो वो ये आखिरी के 4-5 महीने चाहते हैं कि ये फास्ट फॉरवर्ड होकर निकल जाए। जैसे कि होता है ना, म्यूज़िक या फिल्म, इसको सुनते समय, देखते समय हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये जल्दी निकल जाए ये दौर। तो अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का इंतज़ार थोड़ा सा भारी पड़ रहा है, और भारी पड़ते हुए हो ये रहा है कि लोग रोज़ कुछ न कुछ बयान दे रहे हैं, उनके जवाब में फिर और बयान आ रहे हैं। कुछ बयान बेसिर पैर के आ रहे हैं, उनके मुकाबले लोग बिना बेसिर पैर के और परले दर्जे के बयान ढूंढ रहे हैं। और ये भी हो रहा है कि कांग्रेस और भाजपा, जो दो बड़े दल हैं यहाँ पर, इन्हीं के बीच मोटे तौर पर मुकाबला होता है। तो ये दोनों तरह तरह के धार्मिक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लेकर आ रहे हैं, अपने अपने आयोजन कर रहे हैं। कभी कोई कांग्रेसी हिंदू आयोजन होता है, कभी भाजपाई हिंदू आयोजन होता है। और हिंदुओं में जो सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं हिंदुस्तान में, शंकराचार्य, ऐसे कम से कम 2 शंकराचार्य हैं जिनके विचार उनको भाजपा या कांग्रेस के करीब बनाते हैं। जो एक शंकराचार्य ऐसे थे, स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो रह नहीं गए अभी, तो वो लगातार कांग्रेस के समर्थक माने जाते थे। उनको बोलचाल में कांग्रेसी शंकराचार्य भी कहा जाता था। वो नहीं रहे, गुजर गए। उनकी जगह उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद बने हैं। अविमुक्तेश्वरानंद से मैंने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इस किस्म की बात कही थी। तो ये चूँकि इनके गुरु कांग्रेस के रहे हुए हैं, कांग्रेसी माने जाते रहे हैं, इनकी बातें भी कमोबेश कांग्रेसी खेमे को सूट करती हैं, माकूल बैठती हैं। तो पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, इनका काफ़ी आना जाना हो रहा है छत्तीसगढ़। दूसरे शंकराचार्य भी 2-4 बार आकर गए हैं, ये भी लगातार आ रहे हैं। इस बीच में कई किस्म के प्रवचन करता कई कई दिन का कोई शिव पुराण कर रहे हैं। कोई बागेश्वर बाबा नाम का एक नौजवान दिखता है, वो भी यहाँ पे कई किस्म के करिश्मे करते दिखाता है, लोगों का पर्चा खोलता है, लोगों को धमकी भी देता है, तुम्हारे कमरे का नंबर बता दूं क्या, इस किस्म की ऐसी कई बातें हुई है, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा, इन दोनों के लोग यहाँ पर हिंदू धर्म के आयोजन करने में एक गला काट मुकाबले में लगे हैं। आपने देखा होगा बहुत साल पहले छत्तीसगढ़ में कोई एक नया अखबार शुरू हुआ था, तो उस समय पुराने 2-3 अखबार, एक नया अखबार, इनके बीच जो गला काट मुकाबला चलता था, कोई हीरों का हार इनाम में दे रहा है, कोई कार इनाम में दे रहा है, कई तरह से चलता था। अभी धर्म का कुछ वैसा ही मुकाबला चल रहा है। कोई किसी से प्रवचन सुनवा रहा है, कोई दूसरे से प्रवचन सुनवा रहा है। जाहिर तौर पर देवी देवता भगवान की तस्वीरों के साथ कांग्रेस के नेताओं, भाजपा के नेताओं की तस्वीरें होर्डिंग में दिखती हैं, फोटो पोस्टर में दिखती हैं, वही आयोजन पर हावी दिखते हैं। कुल मिलाकर चुनाव की तैयारी में ये सारे आयोजन किए जा रहे हैं। अब ऐसे ही आयोजनों में से एक आयोजन राजधानी रायपुर से लगा हुआ धरसींवा विधानसभा क्षेत्र है। कांग्रेस की विधायक हैं वहाँ पर अनीता शर्मा,
अनीता शर्मा वहाँ पर विधायक बनी। अभी उन्होंने वहाँ पर पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, इनका आश्रम भी उसी इलाके में है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वहाँ पर एक आयोजन हुआ, हिंदू धर्म का बड़ा आयोजन हुआ। शंकराचार्य आए तो खूब बड़ा आयोजन हुआ। हिंदू महिला वहाँ की विधायक है, वो भी पूरी तरह से इसमें शामिल थी। बड़ी लंबी यात्रा निकली, शोभा यात्रा। कई जो ईसाई हैं, आदिवासी से ईसाई बने थे, उनको हिंदू बनाया गया। हालांकि इसको कहा जाता है कि ये उनकी घर वापसी है। इस पर आदिवासी आपत्ति करते हैं कि हम तो कभी हिंदू थे नहीं, हम तो आदिवासी थे, हम पहली बार बने थे ईसाई, अब हमारा दोबारा धर्मांतरण करवाकर हमको हिंदू बनाया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। लेकिन मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज की जो बात है वो फिर धरे रह जाएगी। तो हुआ यह है कि इस कार्यक्रम में शंकराचार्य जो मौजूद थे वहाँ पे, निश्चलानंद जी, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अब मुझको ये बात थोड़ी अटपटी लगती है। मैं तो देखता हूँ, मुझको लगता है राजनीति के नाम पर धर्म हो रहा है। धर्म के नाम पर मुझको कोई राजनीति नहीं दिखती। हर राजनीतिज्ञ, हर राजनीतिक पार्टी धर्म में जुट गई है, सब धार्मिक हो गए हैं। यानी पूरा का पूरा ये लोक और अगला लोक, सभी लोक यहीं पर हिसाब कर ले रहे हैं। यानी मैं कई बार ये सोचता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों हिंदू धर्म के लिए जिस तरह से जुटे हुए हैं, उससे ये भी लगता है कि गाय तो एक है, दोनों ही गाय को महत्व देने में इस कदर आमादा हैं कि चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए गाय की एक ही दुम है। तो ये दोनों पार्टियां उसको कैसे थाम सकेंगी? थामेंगी तो एक दूसरे के करीब भी रहना पड़ेगा, जो रहना नहीं चाहती हैं। गाय भी पता नहीं किसको पसंद करे, किसको ना करे। खैर, तो जो आयोजन यहाँ पर हुआ धरसींवा में शंकराचार्य का, उस आयोजन में उन्होंने, शंकराचार्य ने कहा, हिंदुओं को तलवार और तीर चलाना भी सीखना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये कि तलवार और तीर चलाना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और एशिया हिंदू महाद्वीप होगा। अब ये हिंदू महाद्वीप की जो सोच है, ये अखंड भारत से भी थोड़ा अधिक है। अखंड भारत में भी गिने चुने देश गिने जाते थे। इधर भूटान, नेपाल, उधर म्यांमार, इधर बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, शायद इतना ही रहता था। लेकिन हिंदू महाद्वीप अगर कहेंगे तो ये तो और व्यापक कर दिया इन्होंने, अखंड भारत से और बड़ा कर दिया। संसद की दीवार पर जो भित्ति चित्र बना हुआ है अखंड भारत का, उसका और विस्तार करना पड़ेगा, वहाँ पर उसको और फैलाना पड़ेगा, तब जाकर हिंदू महाद्वीप बन पाएगा ये। तो ये यहाँ तक भी बात ठीक है। इतने में भी मैं कैमरे पर आपके सामने नहीं आता। इस कार्यक्रम का वीडियो मुझको देखने मिला। धार्मिक आयोजन था पूरे तरीके से, राजनीतिक भी था, चूँकि उसमें भाजपा के पिछले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद थे। वहाँ पर जो कांग्रेस की विधायक है अनीता शर्मा, अनीता शर्मा ने ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए मंच और माइक से। उन्होंने कहा कि जो हिंदू जहाँ पर है वहीं से वो संकल्प ले कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये न केवल उनका खुद का आह्वान है, न केवल उनकी खुद की इच्छा है, बल्कि उन्होंने आह्वान किया कि जो हिंदू जहाँ पर है, बहुत सारे हिंदू देश के बाहर हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं, उनके लिए भी अनीता शर्मा का आह्वान था कि जो हिंदू जहाँ पर हैं वो संकल्प ले वहीं से कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको, भारत को। बड़ी बात है। इतना बड़ा आह्वान शंकराचार्य ने भी नहीं किया था और भाजपा में ने भी कभी नहीं किया था, क्योंकि भाजपा के तो फ्रेंड्स ऑफ भाजपा, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा, ऐसी संस्था दुनिया के कई देशों में काम करती है। उन्होंने भी ये आह्वान नहीं किया था कि दुनिया में जो जहाँ पे हैं हिंदू, वहाँ से वो ये नारा लगाएं, आह्वान करें कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। अनीता शर्मा उनसे, भाजपा से भी 4 कदम आगे निकली। उन्होंने खुलकर ये आह्वान किया, मंच और माइक से किया
शंकराचार्य और रमन सिंह की मौजूदगी में किया और अपनी पार्टी में रहते हुए किया। वो कांग्रेस छोड़ नहीं रही हैं, ऐसे कोई संकेत नहीं है कि वो कांग्रेस छोड़ें। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी भी इससे असहमत नहीं है उनके इस आह्वान से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे काम ऐसे लगते हैं कि वो भी ये चाहती है कि उसके नेता हिंदू धर्म के तरह तरह के कामकाज में लगें, हिंदुओं को खुश रखें, हिंदुओं के बीच अपनी घुसपैठ करें, हिंदुओं के सामने ये साबित करें कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। कांग्रेस की बहुत सारी कोशिशें ऐसी लगती हैं। ऐसा लगता है मुझको बार बार कि कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये साबित करना चाहती है कि वो भाजपा के मुकाबले हिंदू धर्म की, गाय की, राम की माँ कौशल्या की, इन सब की ज़्यादा बड़ी हिमायती है, ज़्यादा बड़ी भक्त है। ऐसा लगता है मुझको उनकी बहुत सारी बातों से, उनके बहुत सारे कामों से। आप एक मिनट को ये सुनिए कि ये अनीता शर्मा ने वहाँ पर कहा क्या है। हम इसका वीडियो आपको दिखाते हैं, उसमें आवाज़ उनकी सुनिए। अपन अपन जो जहाँ जहाँ जिस गांव जिस स्थान में हैं वहाँ से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम संकल्पित होके हिंदू के लिए बात करें। हम हिंदू एक हों तभी हिंदू राष्ट्र बन सकते। मैं आप सबसे निवेदन प्रार्थना करते, एक बार आप सबसे निवेदन करो तो एक जयकारा जरूर लगना चाहिए। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। ये अभी सुना आपने कि अनीता शर्मा ने वहाँ पर क्या कहा कार्यक्रम में। अब ये कांग्रेस पार्टी तय करे कि उसकी विधायक अगर हिंदू राष्ट्र का आह्वान कर रही है तो ये राहुल गांधी रात दिन सोते जागते उठते बैठते देश में धर्मनिरपेक्षता की जो बात करते हैं ये उसके साथ जा रही है। राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस की मौजूदा रणनीति से परे हैं। ये सोचने की बात है, लोगों के लिए भी सोचने की है और कांग्रेस के लिए भी सोचने की है। लेकिन इस मौके पर मैं एक दूसरी बात और गिनाना चाहता हूँ जो शंकराचार्य ने वहाँ उस कार्यक्रम में कही। शंकराचार्य ने वहाँ पर कहा इस कार्यक्रम में, ईसा और मूसा के पूर्वज भी सनातनी थे। ये छोटी बात नहीं है, ईसा और मूसा के पूर्वज सनातनी थे ये कहना। इस बात पर मुसलमान और ईसाई पहले भी आपत्ति कर चुके हैं क्योंकि यही शंकराचार्य बरसों से इस बात को तरह तरह से अलग अलग जगहों पर दोहराते आए हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, उन्होंने ये कहा था, जिसके बाद ईसाइयों ने बड़ा विरोध किया था उनका। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दावा किया है कि ईसा मसीह हिंदू थे और वे 10 साल तक भारत में रहे और विदेश में भी ईसा मसीह की प्रतिमा जो है वो वैष्णव तिलक लगाए हुए है। और उन्होंने ये तक कहा कि जो 10 साल भारत में रहे ईसा मसीह, उसमें से 3 साल वे पुरी में रहे और शंकराचार्य के संपर्क में रहे और ईसा मसीह वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, वे वैष्णव संप्रदाय के शिष्य थे। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। अब मुझको हैरानी एक बात को लेकर होती है कि ईसाई आखिर क्यों वेटिकन जा रहे हैं, जिसको कि कैथोलिक ईसाई लोगों का मुख्यालय माना जाता है। क्यों जाते हैं वहाँ पे? उनको पुरी आना चाहिए। अगर ईसा मसीह 10 साल हिंदुस्तान में रहें, 3 साल पुरी में रहें, अगर वो वैष्णव संप्रदाय के थे, पुरी जाके इनको ढूंढना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट का, ईसा मसीह का इतिहास क्या है, वो कहाँ कहाँ पे रहे। शंकराचार्य से पूछना चाहिए इस बात को कि साहब आप हमको जगह बता दीजिए कि वो कहाँ रहते थे, हम उस जगह की मिट्टी अपने सिर पे लगाना चाहेंगे, वहाँ जाके हम बाइबिल पढ़ना चाहेंगे। उनका हक है। अगर उनके आस्था के केंद्र 10 साल हिंदुस्तान में, 3 साल पुरी में रहे हैं, वैष्णव तिलक लगाते थे, इतिहास में अगर साबित हो जाए तो मुझको पक्का भरोसा है कि बहुत से ईसाई वैष्णव होने आज भी तैयार हो जाएंगे। तो ये चुनाव जो है, छत्तीसगढ़ का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है तो आम तौर पे लोकतंत्र में चुनाव से उम्मीद की जाती है कि वो भविष्य तय करेगा।
हमारे यहाँ लोकतंत्र में चुनाव इतिहास तय कर रहा है, तरह तरह का इतिहास निकल कर सामने आ रहा है। अनीता शर्मा जो कांग्रेस की विधायक हैं, जो आज हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रही हैं, वो भी किसी न किसी इतिहास के बुनियाद पर ऐसा कर रही हैं। वो अपना वर्तमान भूल गई हैं, पार्टी का भविष्य भूल गई हैं, या फिर ये है कि मेरा ही अंदाज़ गलत है और अनीता शर्मा का ये अंदाज़ सही है कि उनकी पार्टी चाहती है कि वो हिंदुत्व का ऐसा दावा करें। संगठन अपनी तरफ से औपचारिक रूप से न करे, लेकिन संगठन के बहुत सारे नेता ऐसा करें। ऐसे में सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में आम मतदाता क्या करेंगे, वो किस तरफ जाएंगे, क्योंकि अधिकांश हिस्सा जो है मतदाताओं का वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों का है। उनके सामने अब दो टीमें हैं, एक है हिंदुत्व की बी टीम और एक है हिंदुत्व की सी टीम। आपको लगेगा कि हिंदुत्व की ए टीम कैसे नहीं है? तो हिंदुत्व की ए टीम इसलिए नहीं है कि हिंदुत्व का नाम लेके वोटरों को इतना झांसा देना, इतना चुनावी इस्तेमाल करना हिंदुत्व का, ऐसा कोई भी ए टीम नहीं करेगी। ए टीम ईमानदार होती है। तो बी टीम, हिंदुत्व की बी टीम भाजपा और हिंदुत्व की सी टीम कांग्रेस, इनके बीच यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मुकाबला दिख रहा है मुझको। ये सेंटर फॉरवर्ड की तरह अनीता शर्मा एक बॉल लेकर आगे बढ़ी हैं। अब देखना है कि कहीं गोलकीपर अपने ही गोल पोस्ट पे गोल दागने के लिए तैयार तो नहीं खड़े हैं। इस चुनाव में होता क्या है, इस चुनाव तक और कौन अपने आप को कितना हिंदू साबित करने में कामयाब होते हैं, ये सब देखने की ज़रूरत है। फिलहाल ये है कि जो शंकराचार्य, पुरी के शंकराचार्य यहाँ पर आकर बार बार, अभी पिछले ही 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने यहाँ आकर गोडसे की इतनी तारीफ़ की जिसकी हद नहीं। उतनी तारीफ़ के बाद आज अगर कांग्रेस की एक विधायक उन्हीं के मंच पर उन्हीं का हिंदू राष्ट्र का फतवा आह्वान दोहरा रही हैं, तो मुझको लग रहा है कि क्या कांग्रेस में नरेंद्र मोदी की तरह कोई नहीं है जो अपनी पार्टी की इस विधायक के लिए ये कह सके कि मैं अनीता शर्मा को दिल से कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, जैसा कि मोदी ने साध्वी प्रज्ञा के लिए भोपाल में दिए गए उनके गोडसे समर्थक बयान के लिए कहा था। अभी अनीता शर्मा ने गोडसे की तारीफ़ नहीं की है, लेकिन उन्होंने हाल ही में गोडसे की तकरीबन लगभग स्तुति करके गए हुए शंकराचार्य के साथ हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया है। ये कांग्रेस के रुख में एक बड़ा बदलाव है। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीयत साफ करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र के बारे में उसका क्या सोचना है, अपनी विधायक के बारे में क्या सोचना है, और जो रात दिन हिंदू धर्म के आयोजनों में कांग्रेस लगी है, तो उसको ये भी साफ करना चाहिए कि वो राजनीति में धर्म का कितना इस्तेमाल करना चाहती है। तो आज इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं कल कुछ और खबरों को लेकर आपके बीच रहूंगा। इस बीच आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। हमारे वीडियो आपको न्याय संगत, तर्क संगत लगते हैं तो इसके लिंक भी अपने दोस्तों को भेजिए। फिर मिलते हैं।